चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं साध्वी रितंभरा के बयान को लेकर। दरअसल साध्वी रितंभरा ने लड़कियों को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। साध्वी रितंभरा ने लड़कियों के पहनावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रील बनाकर पैसा कमाने को बेशर्म बताया है और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि गंदे गाने पर ठुमके लगाकर पैसा कमाओगे, घर के भीतर गंदी कमाई आती है। उनके पिता और पति कैसे बर्दाश्त करते हैं उन्हें ऐसे देखना, ये उन्होंने कहा है। तो घर के भीतर गंदी कमाई लाती हैं ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो अभद्र कपड़े पहनती हैं। पहनावे को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। पहनावे को लेकर, अश्लील गानों पर लगाने ठुमके को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और उससे होने वाले पैसे यानी उससे होने वाली कमाई को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद जी महाराज और अब लड़कियों के पहनावे, चरित्र पर साध्वी रितंभरा के बयान ने नई बहस छेड़ दी। अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद शुरू हुए विवाद को हवा दे दी। साध्वी रितंभरा ने रील बनाने वाली, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों पर कटाक्ष किया, लड़कियों के पहनावे पर सवाल खड़े किए, लेकिन उनके बोल पर बवाल हो गया। पहले सुनिए साध्वी रितंभरा का वो पूरा बयान, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बट गए। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। साध्वी रितंभरा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा है। कोई उनके समर्थन में है तो कोई विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। लेकिन लड़कियों के पहनावे और चरित्र पर सबसे पहले विवाद की शुरुआत मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की थी, जिनके बयान ने लड़कियों के गुस्से को भड़का दिया था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य के बाद संत प्रेमानंद जी महाराज की भी युवाओं को लेकर टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने लड़के और लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा कि आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। संत प्रेमानंद जी महाराज के इस बयान की खूब आलोचना की गई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बयान पर सवाल खड़े किए थे। सवाल है कि क्या किसी के चरित्र पर सवाल उठाना जायज है? क्या लड़के लड़कियों के पहनावे पर कटाक्ष करना उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो साध्वी रितंभरा का बयान अब चौतरफा घमासान मचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत, जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा कि अनिरुद्धाचार्य जो कि मशहूर कथावाचक है और अपने कई बयानों के बाद वो अक्सर चर्चाओं में बने भी रहते हैं, विवादों में भी बने रहते हैं। इसके बाद फिर प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें आप अक्सर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे, और उसके बाद अब कथावाचक रितंभरा, साध्वी रितंभरा ने बयान दिया और महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं जो हैं वो अभद्र कपड़े पहनती हैं, महिलाएं जो हैं वो बेशर्मी के साथ पेश आती हैं, महिलाएं जो हैं वो गंदे गानों पर ठुमके लगाती हैं, डांस करती हैं। उनके माता पिता, उनके पिता और उनके पति कैसे बर्दाश्त करते हैं, उनकी गंदी कमाई आती है घर में। इससे पहले प्रेमानंद जी महाराज ने भी बयान दिया था कि 4 होटल का खाना खाओगे तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने ये कहा
स्त्री 4 पुरुषों से संबंध रखेगी तो पति से संतुष्ट नहीं रहेगी, ये भी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था। तो देखिए, एक के बाद एक जो तमाम कथावाचक हैं, जो अलग अलग मंचों से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जो धार्मिकता की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अब वो महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, ये इससे पहले सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य ने कहा, और उनके बयान को भी लगातार खारिज किया गया, विरोध उनके बयान का किया गया, और फिर उन्होंने सामने आकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कपड़ों का भी दोष होता है। उन्होंने कहा फिल्में देखने जाती हैं 35 टुकड़े हो जाते हैं। तो देखिए, लड़कियों को लेकर उन्होंने ये बात कही, और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और बयान आ गया है साध्वी रिदम्बरा जी का। उन्होंने कहा है कि ऐसे शर्म नहीं आती है लड़कियों को कि वो अभद्र कपड़े पहनती है, पहनावे पर टिप्पणी की, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लड़कियां कंटेंट क्रिएट करती हैं, कंटेंट क्रिएटर के नाम पर डांस करती है, ठुमके लगाती है, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर जानवी पांडे जी हमारे साथ लोक गायिका जुड़ रही हैं, और आचार्य साध्वी कृष्णा जी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आचार्य साध्वी कृष्णा जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। ये साध्वी जी का बयान है कि अब इसको लेकर घमासान हो रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि घूम फिरकर लड़कियों पर टिप्पणी क्यों की जाती है। आप कथावाचक हैं, आपका मैं ये भी समझती हूँ, और ये मैं भी व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब ये जानते हैं सामाजिक तौर पर कि समाज सुधारने से जुड़े हुए काम करते हैं। जब आप अपने आप को आध्यात्म की दृष्टि से पहचान दिलवाते हैं तो आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप धर्म का प्रचार करें, आप आध्यात्म का प्रचार करें, और आप शालीनता भी बरतें। लेकिन पहले अनिरुद्ध आचार्य जी, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज, और अब साध्वी रिदम्बरा जी, कहा यह जा रहा है कि लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी क्यों? धन्यवाद। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, अभी मैं देख रही हूँ एक के बाद एक कथावाचक, एक के बाद एक धर्म गुरु कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, बेहद शर्मनाक हो जाता है। मैं अनिरुद्ध आचार्य के कल भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ हूँ। फिर उसके बाद प्रेमानंद जी ने जो बात बोली थी, उन्होंने जो लास्ट में बोला था 100 में 4 लोग, मगर ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा गलत कुछ मैं नहीं कहूंगी। मगर अब हमारी साध्वी जी ने भी ये बोला है, रिदम्बरा जी ने, तो मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, देखिए आप चैनल में हैं, एंकर हैं, आप भगवा पहन के नहीं बैठ सकती हैं, आप बुर्खा पहन के नहीं बैठ सकती हैं, आप जो है ऐसे कोई यानी कि ऐसे कोई कपड़े पहन के नहीं बैठ सकती जो चैनल में नहीं पहना जा सकता। एयर हॉस्टेज है, वो भगवा पहन के या हमारे ऐसे कोई कपड़े पहन के नहीं बैठ सकती। या मंदिर में अगर आप जा रहे हो तो सभ्यता के कपड़े पहनो, ये तो मैं भी कहूंगी। मगर अगर आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, तो आप अपना ड्रेस कोड जो है आप पहन रहे हो, उसमें जो है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी नजरों की, हमारे खुद की सोच में कहीं ना कहीं खराबी होती है, क्योंकि आज के समय को देखते हुए शायद ये बोल रही हैं कि इस तरीके की, देखिए रिदम्बरा जी ने बोला कि सोशल मीडिया पे आप देखते हो बेहद गंदे, इसके खिलाफ तो मैं भी कहूंगी ये बात बिल्कुल सच बोली है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट, इनके खिलाफ प्रशासन क्यों नहीं खड़ी होती? ये बेहद गंदे से गंदे नंगे डांस करती हैं, उनको व्यूअर भी मिलते हैं। जहां धर्म की चीज चल रही होगी या अच्छी कोई पढ़ाई या शिक्षा की चीज चल रही होगी, उसमें व्यू नहीं आते, इनके लिए व्यू आते हैं। तो इनके खिलाफ मैं जरूर बोलूंगी, ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ हम अब हमें कहते हैं कि हमारा जो भारत आगे बढ़ रहा है, हम जाते हैं बाहर विदेश जाते हैं, वो प्लेन में बैठ के वहां पे एयर होस्टेज आती है, छोटे छोटे कपड़े अगर उन्होंने पहने हैं विदेशी महिलाएं या वहां पे भी हैं, तो क्या आप उनको भी ढक के रखोगी? महिला हो ढक के रहो? नहीं, हमें जो है सभ्यता में, मतलब आप ये कह रही हैं साध्वी कृष्णा जी, साध्वी कृष्णा जी आप ये कह रही हैं कि रील से कोई आपत्ति नहीं है, कंटेंट से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है कि वो अभद्र कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही हैं, और ये खुद को बोल रही है कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं। आपत्ति इस पर है? जी बिल्कुल, मेरा आपत्ति इस बात पे है। आप देखिए ना, मैं आपको खुद कहूंगी, आपके चैनल को मैं भेजूंगी, इतने अभद्र कपड़े, नंगे, यानी कि बहुत ही
टू पीस में कपड़े पहने हुए हैं, गंदी तरीके से आप एक्शन का। हमारे बच्चे आज के समय में सारे बच्चे जो है आप देखिए मोबाइल पे ही सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं वो वीडियो देख लेते हैं, समाज हमारा दूसरी जगह भटक जाता है। हाँ। आप वीडियो नहीं, बनाइए, लेकिन बनाइए, महक सेक्टर परी, बनाइए, इससे बचिए। पहले महक परी का आप उदाहरण दें, उसके अलावा भी हम कई तरह के ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है और उसके बाद से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन वो गिरफ्तारी तब होगी ना मैम जब हम आप जैसे लोग या सामाजिक लोग इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराएंगे, जब हम कंप्लेंट करेंगे, जब हम शिकायत करेंगे, उसके बाद ये आपत्ति आगे बढ़ती है और फिर कार्रवाई होती है। जब हम आप जैसे लोग व्यूज देखेंगे और उन लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर वो तो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर जानवी जी भी जुड़ी हुई है। जानवी जी, मैं आपका भी स्वागत करना चाहती हूँ। पहले प्रेमानंद जी महाराज, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी, उसके बाद अब ताज़ा बयान आया साध्वी रिदम्बरा जी का, जो कि मशहूर कथावाचक भी हैं और अपने इस मंचों से वो सनातन का और धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन महिलाओं को बार बार टिप्पणी करना या महिलाओं को केंद्रित करना बार बार, ये कहाँ तक सही है एक कथावाचक के तौर पर? सभी को हम आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार प्रणाम करते हैं। जैसा कि आजकल महाराज जी ने भी बयान दिया है लड़कियों को लेके, और हमारी रितंबरा दीदी जी भी कथावाचक है, इन्होंने भी बयान दिया है। लेकिन अगर हम एक तरह से कहा जाए कि बात अगर संस्कृति सभ्यता समाज की हो रही है तो हमें बिल्कुल इन सब चीजों को लेके आगे आना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक लड़की होने के नाते लोग गायिका है, समाज सेविका है और दीदी हैं, महाराज जी हैं, सभी लोग अपने अपने बात रख रहे हैं। सही कहा जा रहा है कि आजकल युवाओं को जो भी प्रेरणा मिल रही है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आजकल बच्चे क्लासेस करते हैं, आजकल बच्चे जितने भी आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म दिया गया है ये हमें ना कि गलत रास्तों पे जाने के लिए दिया गया है। हम लोगों को देखें, समझें और आगे आए और अच्छी चीजों को सीखें और आगे लेके बढ़े। और जैसा कि अभी रील पर बयान दिया जा रहा है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के रील बनाती हैं लड़कियां, और साथ में लड़कियां ही लड़के भी बना रहे हैं। हाँ। हम दोनों की बात करेंगे, लेकिन लड़कियां कुछ ज्यादा ही बना रही हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने लड़कियां बना रही हैं या हम केवल देख ही लड़कियों का रहे हैं? हमारी आपत्ति ही सिर्फ लड़कियों पर है या फिर बना भी वही रही है ज्यादा? सवाल ये है कि अगर आपको कंपैरिजन करना, अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप उतना ही महिलाओं को लेकर और उतना ही फिर पुरुषों को लेकर भी जिक्र कीजिए। आप केवल महिलाओं को केंद्रित कर रहे हैं। हाँ मनीषा, आपने शायद प्रेमानंद जी हम की दोनों को बात लेके कहेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हाँ, साध्वी कृष्णा जी। हाँ, मैं ये कहूंगी मनीषा, आपने सुना नहीं है शायद, आपने प्रेमानंद जी की बात देखिए, उसमें उन्होंने क्या है महिला पुरुष दोनों को रखा है। हाँ। यहाँ पर आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला उसके तो मैं खिलाफ हूँ कि 25 साल तक की अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो इसका मतलब वो 25 जगह मुंह मार के आई है। इनको काउंट करके बताना चाहिए कि इनको नॉलेज है, बहुत अच्छे से नॉलेज है। आप जो है महिलाओं के लिए अभद्र बोलते हैं, मगर यहाँ पे रितंबरा दीदी ने जो बोला है गलत तरीके के वीडियो बन रहे हैं। आपने ये बात सही बोली है कि हमें आगे आना चाहिए। मैं संस्था भी चलाती हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। हमने हमारे बच्चों ने ये लेटर जो है डीएम को दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे बेकार का बहुत सारे चल रहे हैं, कौन कौन से क्या करेंगे। आप ये बताइए, हम लोग जब इतनी आवाज उठाते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए जो है हम वहां तक पहुंचे। हमने कई वीडियो ऐसे बनाए, मैं आपको भेजूंगी, जिसमें अभद्र कपड़े पहने हैं। मैंने अपने मंदिर के बाहर जब बैनर लगाया कि अभद्र कपड़े पहन के आप जो है मंदिर में मत आइए, लड़कियां खड़ी होके हमें चैलेंज कर करके जाती हैं कि यहाँ पे हमें रोकने वाली क्यों? क्योंकि वो पीजी में है, यहाँ पे इनके माता पिता है नहीं, जैसे चाहे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। कल को इनके साथ कुछ हो जाए तो हम कैंडल मार्च निकालते हैं। नहीं, तो लेकिन यहाँ पर कपड़े सोचने पहनने के से लिए, कैसे कुछ हो विचार सकता है? करने के मतलब लिए हम मुझे लोग ऊपर को जाते हैं। नहीं, आप एक महिला हैं साध्वी कृष्णा जी, और मुझे लगता है कि आप अगर समाज में कार्य कर रही हैं तो आप लड़कियों के लिए भी उतना ही प्रेरणा स्रोत बनती हैं, लड़कियों के लिए भी उतना ही काम करेंगी। किसी मासूम बच्ची का अगर रेप हो जाता है, किसी 5 साल की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का, अब आप उसको क्या साड़ी पहनाएंगी, उसको क्या लहंगा पहनाएंगी, आप उसको क्या अपनी तरह भगवा रंग के कपड़े पहनाएंगी? ये दुष्कर्म जो करते हैं ये कपड़े ही नहीं देखते हैं मैम। मनीषा, जो मानसिकता हमें लोगों की बदलनी है। मैं ये नहीं कह रही केवल मैं महिलाओं के लिए करती हूँ, मैं पुरुषों का, यानी मेरे जो संस्था में बच्चे भी हैं, जिसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं, मैं उन बच्चों को सिखाती हूँ। घर के संस्कार से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे कोई कथावाचक कुछ ऐसी बात बोल देते हैं तो शक की निगाह से, क्योंकि वो अंधे भक्त होते हैं, वो शक की निगाह से अपने घर परिवार की महिलाओं के ऊपर वैसे ही शक करने लग जाते हैं। तो हमारा एक जो है
कह सकते हैं कि हमारा हक बनता है कि हम लोगों तक अच्छे विचार डालें। अगर हम महिलाओं के लिए अगर हम कहते हैं, बात उठाते हैं, तो पुरुषों के लिए भी कि अपनी निगाहें अच्छी रखें। आप विदेश में जाते हैं, कभी छेड़ के दिखाइए, दुबई जाइए, कहीं छेड़ के दिखाइए, इनको सीधा कर बिल्कुल, दिया तो जाता है। कानून उतना हमारे सख्त है ना, भारत में खुली छूट कानून दी उतना हुई है। सख्त है ना। ठीक है, मैं डॉक्टर जानवी जी का रुख कर लेती हूँ। जानवी जी, अब क्या ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम हो रहा है क्या अलग अलग मंचों से? अब ये जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, कथावाचक हैं, कथा पढ़ने वाले हैं, अध्यात्म को बढ़ावा देने वाले हैं, अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं क्या लड़कियों को कि ये बताएंगे अब किसका चरित्र सही है और किसका नहीं, किस पर रील बनानी चाहिए, किस पर नहीं? रील पर आपत्ति या फिर रील में पेश होने वाली लड़कियों पर आपत्ति है, उनके पहनावे पर आपत्ति है? हम तो यही कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे कथावाचक ही नहीं, जो हमारे घर की संस्कृति परंपरा है, मैं खुद भी लोक गायिका होने के नाते मैं भी ट्रेडिशनल कपड़ों को फॉलो करती हूँ, लेकिन हमें ये समाज में दिखाना चाहिए, अपनी संस्कृति परंपरा में बदलाव लाना चाहिए, ना कि केवल लड़कियों पे ही टिप्पणी की जानी चाहिए। हाँ। साथ में लड़कों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि लड़के भी ऐसे भी आजकल के बताइए कौन से गुनाह करते हैं। मान लीजिए लड़कियों के साथ हो जाता है, बड़ी बालिग लड़कियां, लेकिन नाबालिग के साथ भी यहाँ रेप हो रहा है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बात करने की बात करेंगे तो यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने की बात ना की जाए, ना कि हमारे संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देने की बात की जाए कि हमें कैसे रहना है समाज में, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। तो लेकिन आप ये समझिए, साध्वी कृष्णा जी से सवाल ले लेती हूँ मैं। साध्वी कृष्णा जी, जब हम ऐसे धार्मिक प्रचारकों की बात करते हैं, जब हम ऐसे कथावाचकों की बात करते हैं, तो लड़कियों के पहनावे पर ये बोल जाते हैं, लड़की किस उम्र में ब्याही जानी चाहिए इसको लेकर ये सवाल कर देते हैं, लड़की कहाँ कहाँ होकर आइए, 4 होटलों का खाना खाएगी तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। क्या कभी इनके मुंह से लड़कों के लिए कुछ निकला है? वो लड़के जो अपनी माँ बहन को, अपने घर की महिलाओं को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, वो जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, वो लड़के जिनकी वजह से लड़कियां रात के 10 बजे निकलने से डरती हैं, इनके मुंह से इनके लिए कुछ नहीं निकलता, लेकिन सिर्फ लड़कियों को केंद्रित किया जाता है। मनीषा, यही तो बहुत दुख की बात है कि ये कथावाचक तब अपनी मुंह एकदम बंद करके बैठ जाते, कुछ नहीं बोलते। इतने बड़े बड़े केस हो गए, निर्भया कांड भी हो गया, तब भी इनका मुंह नहीं खुला। आज जो है यह इस तरीके की जो बातें बोलते हैं, देखिए वेद व्यास जी ने अपने जो किताब उसमें कहा है, शास्त्र में कहा है कि महिलाएं चाहे तो गुरु बनाना चाहे तो वो पहले उनका पति गुरु होता है, माता पिता गुरु होते हैं। आप जो है गुरु तो बना लेती है, उन्हीं गुरु के सामने बैठे, वो गुरु आपकी बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप ही को कलंकित कर रहे हैं। आपको चाहिए उनकी कथा में से तुरंत उठ के चली जाए। आप कलश ले यात्रा निकालती है, 108, 1008 सब निकालते हैं, क्यों निकालती हो? पुरुष क्यों नहीं निकालते? क्यों, क्या क्या जरूरत है? क्यों जाते हो, क्यों बढ़ावा देती हो? क्यों मात्र एक घड़ा और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो इस तरीके की हमारी महिलाओं में गलती है भाई। महिलाएं हमारी क्यों बैठती हैं, क्यों जाती हैं ऐसे बाबाओं को, अपने घर की समस्या उनको बता रही होती है कि बाबा जी हमारे घर में ये हो गया, बाबा जी उसका चटकारे ले रहे, रील बना रहे, खड़ी हो जाना चाहिए तुरंत उसके खिलाफ। अगर वो बोलती तो ये बाबा जी कभी आगे नहीं। बाबा से याद आया, बाबा रामदेव बयान दे देते हैं साध्वी जी, वही कहते हैं कि साड़ी सूट सलवार में तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। उन्होंने खुद पहना था इसलिए उनको अच्छी लगती है सलवार सूट। वो सही बोल रहे हैं, उनको अच्छा लगता है सलवार सूट। उनको ये भूल गए हैं हर जगह की अपने अपने ड्रेस कोड रहता है, मगर सभ्यता के साथ में। मैं कहूंगी हमारा ये भारत देश है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजों का अगर हम वृंदावन में देखते हैं ना, अंग्रेज जो वहाँ पे जो महिलाएं हैं ये साड़ी में अपने आप को लिपटे हुए राधे राधे बोलती हैं, हरे कृष्णा का जाप हो रहा है, वो बदल रही है अपने आप को। मगर हमारे देश की जो लड़कियां हैं जो 2 दिन के लिए बाहर विदेश से होके आती हैं या किसी और शहर से आती हैं, अपने आप को अंग्रेज बन जाती हैं। अरे क्यों? इनके घर वालों को चाहिए संस्कार में नहीं, लेकिन पहनावे से थोड़ी ना सेट होगा कि कौन संस्कारी है कौन नहीं है। डॉक्टर जानवी जी, ये पहनावे से सेट होगा। अगर आप यहाँ पर टॉप पहनकर बैठी हैं, आप यहाँ पर वेस्टर्न पहनकर बैठी हैं और मैं कह दूं कि भाई क्या कपड़े पहने आपने, आप तो संस्कारी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, संस्कार की देखिए मैं एक बात डॉक्टर जानवी से मैं सवाल ले रही हूँ मैम, साध्वी जी जानवी जी जानवी जी से मैं सवाल ले रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी जी
जी एक मिनट, एक मेरे सवाल है कि अगर हम कपड़ों को लेके बात उठा रहे हैं तो कपड़ा तो सभी का अपना अपना जगह एक ट्रेडिशनल है, किसी का ऑफिशियल लुक होता है, किसी का महाराज जी जो लोग हमारे साधु संत हैं उनका ड्रेस अलग है, एक नारी का अलग ड्रेस है। लेकिन अगर यहाँ लड़कियों को लेके केवल विवाद उठाया जा रहा है, उनके कैरेक्टर को लेके विवाद उठा रहा है, वहाँ लड़कों को भी उठाना चाहिए। कपड़ा तो अपने मुताबिक है, जहाँ हमें जैसा लगेगा हम वैसा पहनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जानवी आपका और साध्वी कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।